खासकर जो अपोजिशन में है, वो इस वक्त जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स है, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। और वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए वो, जब इनको कुछ बोलने को नहीं मिलता है, जिस तरीके से डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को रोकने के लिए जब उनके पास कोई अल्फाज नहीं होते, तो फिर लास्ट में वो जाके वो रिलीजन बेसिस पे लोगों को प्रोवोक करते हैं। खासकर मैं नजीर गुरेजी की बात करूंगा। सच न्यूज नेटवर्क देखने वाले तमाम नाजरीन को लोन सुलेमान का प्यार भरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ आईजीडी एजाज राजा है, जिनसे हमें वादी गुरेज के हवाले से बात करेंगे कि वादी गुरेज के लोग जो है किन किन मसाइलों से जूझ रहे हैं और किन मसाइलों को उन्होंने एज ए जेडीसी वहां के हल किया है। और बात करेंगे बीजेपी की, ये वादी गुरेज से बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है और बीजेपी वादी कश्मीर को लेकर कई सारे दावे करती है। गुरेज तलेल को तबाही के दहाने पर पहुंचाया था, जहां पे उन्होंने तबाही कर दी थी, उनके खिलाफ जो है वो केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं। सबसे पहले इजाज़ साहब, आपका खैर मकदम है सच न्यूज नेटवर्क में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़ साहब, सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि कुछ रोज कबल आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी कई ममालिक में एक जलजला आया और जलजला के काफी भयानक जलजला था, और उसके बाद तस्वीरें कुछ वादी गुरेज से या तुरेल से सामने आई, जहां पर कुछ स्कूल जो है पार्शली और फुली डैमेज्ड हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें, वादी गुरेज में कई स्कूल जो है वो रेंट पर है, इन स्कूलों को भी उठा के रेंट पे डाल देंगे तो बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से आपने क्या इकदाम तो उठाए एज ए डीडीसी? जी बिल्कुल, जहां तक ज़लज़ले के बाद मैं तलेल की बात करूंगा, तो तलेल में कहीं जगह पे जो हमारे हाई स्कूल की जो बिल्डिंग्स थे या मिडिल स्कूल बिल्डिंग्स थे, जो पहले से ही डैमेज्ड थे वहां पे, तो पार्शली डैमेज्ड थे, वो फुली डैमेज हो चुके हैं वहां पे। तो सबसे पहले तो वहां पे जो हमारा हाई स्कूल बरनाई है, उसकी बिल्डिंग एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे हमें अभी रोड भी नहीं था वहां पे, तो सदभावना की तरफ से वो बिल्डिंग बनाई गई थी, तो वहां पे वो बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो चुकी है। और साथ ही साथ हमारा मिडिल स्कूल सरदाब है, वहाँ की बिल्डिंग भी डैमेज हो चुकी है, और मिडिल स्कूल अंगाई कोट। तो ये 3 लोकेशंस पे मुझे रिपोर्ट मिली कि वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स जो है वहाँ पे वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। तो मैंने फौरन ही वहाँ पे जो हमारे तहसील ऑफिस है, वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया, और वहाँ पे एक टीम गई, उन्होंने वहाँ पे जो है सर्वे करके एक अपनी रिपोर्ट दे दी कि वहाँ पे बिल्कुल वो स्कूल बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो चुकी है। और जहाँ तक हम बरनाई हाई स्कूल की बात करेंगे, तो वहाँ पे के लिए रोड की प्रॉब्लम है। जहाँ जैसे ही वहाँ पे रोड बन जाता है, तो उस बिल्डिंग के बारे में जो है वो नया बिल्डिंग बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं। और जहाँ तक दूसरी बिल्डिंगों की बात हम करेंगे, तो जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा गुरेज के अंदर, खासकर तलेल की बात करूंगा, तो वो बहुत ही एक तरीके से मैं कहूंगा तो डैमेज्ड है। मैक्सिमम स्कूल, जो मिडिल स्कूल बिल्डिंगें हैं हमारे या हाई स्कूल की बिल्डिंगें हैं, वो डैमेज हो चुकी है। तो बहुत कुछ करने के लिए वहाँ पे अभी है, बाकी है वहाँ पे काम करने के लिए। जहाँ तक हम स्कूल्स की बात करेंगे, एक हमारा अब्दुल्ला हाई स्कूल है, वो काफी मीडिया में चर्चित रहा था, वो एवलांच की वजह से वो डैमेज हो चुका था। उसके लिए वो बिल्डिंग इस बार सेक्शन हुई है। लास्ट टाइम भी हमने उसमें पैसा रखा था पीआरआई में, लेकिन काम नहीं हो पाया था। इस बार इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो बिल्डिंग तैयार हो गई है। इसी तरह हमारा जो चक बिहार जो बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग, वो भी डैमेज है। मैं एक दफा वहां पे जो है डांगी थल गया था, वहां पे वो बिल्डिंग भी डैमेज है। जहां तक तलेल की बात करेंगे, तो वहां पे हमें लैंड का भी इशू आता है। तो मैं डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यूसली मैं इस इशू को उठाया आया हूँ। लगातार इस पे हम बात करते आए हैं कि किस तरीके से वहां पे हम जो है वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर एकोमोडेशन दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलके काम कर रहे हैं, और कहीं जगह पे रिपेयरमेंट या रिनोवेशन की जरूरत होती है, या कहीं पे नई बिल्डिंग की जरूरत होती है, वहां पे वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक लैंड का इशू वहां पे हमें आता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लैंड जो है वो हमें जो या तो एवलांच एरिया में आती है, या तो फिर फ्लड एरियाज में होती है, जिस वजह से हमें दिक्कत आती है वहां पे। जरा सब दूसरा सवाल ये रहेगा कि बाकी सालों के मुकाबले में इस साल जो है वादी गुरेज का रोड, जो बांडीपोरा को गुरेज या पूरी दुनिया से जो गुरेज का एक रोड है जो पूरी दुनिया से गुरेज को कनेक्ट करता है, इस साल जो है काफी जल्दी खोला गया। तो अब अगर बात करें गुरेज के अंदर के बाकी जो लिंक्स या जो इनर रोड से, उनमें से स्नो क्लियरेंस कितना हटाया गया है? क्या पूरा स्नो क्लियरेंस वादी तुरेलिया गुरेज के अंदर जो है खत्म किया गया है सड़कों से बर्फ हटाकर? कि स्नो क्लियरेंस की जहां तक हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और हमारे नितिन गडकरी साहब का। जिस तरीके से हमारे रोड्स पे एक रिवोल्यूशन आया है पिछले सालों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसी तरह हमारे जो है गुरेज तलेल में भी रोड्स में काफी बेहतरी देखने को मिल रही है। हमारा राजधानी का रोड बेहतर हो रहा है। हमारे जो गुरेज तलेल के रोड है, वहां पे मैग्नम ब्लैक टॉपिंग हो रहा है। वहां पे
तो इसी तरीके से जो इसी में जो हमारा स्नो कल्याण का एक प्रोसेस आता है, जब विंटर में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो हमारा जो गुरेज मेन सड़क है, हमारा जो गुरेज को जोड़ता है राजदान पास, वहां पे इस बार 10 फीट से भी ज्यादा बर्फ वहां पे जमा हुई थी। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही मौसम ने इजाजत दी तो बीआरओ ने रात दिन मेहनत करके एक रिकॉर्ड टाइम में, लास्ट ईयर उन्होंने 59 डेज में वो सड़क खोली थी, इस बार उन्होंने 58 डेज में वो सड़क जो है हमें खोल के दी। उसके बाद हमारे जो इनर रोड्स आते हैं गुरेज के, चाहे वो गुरेज के अंदर हो या तिलेल के अंदर लिंक रोड से हमारे हो या मेन रोड हो तिलेल का, वहां से भी एक रिकॉर्ड टाइम में वहां पे स्नो कल्याण सुबह मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने भी वहां पे काम किया और जो है बीआरओ ने भी हमारे जो इनर रोड से वहां पे लिंक रोड से ज्यादातर वहां पे उनको स्नो कल्याण करके वहां पे उन्होंने वो जो है ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। तिलेल की जहां तक मैं बात करूंगा तो लास्ट में जो हमारा गुजरान से लेके बड़ो के बीच में जो सड़क आती है, हमारे वहां पे एक बहुत बड़ा एवलांच आया था। वहां कम से कम हमें 2 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लगा बीआरओ को वहां पे वो क्लियर करने के लिए, गुजरान कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद अभी जो चकवाली एरिया आता है, जो लास्ट गांव है, वहां पे अभी भी काम चल रहा है और अंगाईकोट का काम, उसमें थोड़ा ही काम बाकी रह गया है। और साथ ही साथ हम नीचे जहां तक बात करेंगे, हमारा सतेनी नाला है, हमारा नीरू नाला है, जुरन्याल हमारा है, ये ऐसी सड़कें हैं जो प्लान में नहीं थी इस टाइम। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है वहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वहाँ से भी जो है स्नो कल्याण किया जाए। तो शुक्रगुजार है हम पहले अपने हुकूमत का, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, और साथ ही साथ यहाँ जो ज्यादा मुबारक के भी मुस्तहिक है और जिनके हम हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं, हमारे बीआरओ की पूरी टीम का। यहाँ ओसी साहब थे या हमारे ब्रिगेडियर प्रणव साहब थे, जिन्होंने खुद ही मॉनिटर किया ये स्नो कल्याण जो प्रोसेस रहा, उस सारी चीजों को, और स्नो कल्याण जो टाइम पे हुआ, जिस वजह से लोगों को एक रिलीफ मिला। क्योंकि आपको मालूम ही है कि रमजान का महीना भी चल रहा है, तो इसमें हमारे गुरेज तिलेल में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो शुक्रगुजार है अपने रब का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का, सब सारे एजेंसीज का, जिन्होंने मिलकर काम करके ये वहाँ के लोगों को रिलीफ आखिरी पहुंचाया। सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कई बार जो है आपको इंतजामिया से शिकायत रहती है, कई बार आड़े हाथों आपने इंतजामिया को लिया है, तो आप बताइए कि एज ए डीडीसी आपको किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, या कहीं फंड्स के हवाले से या कुछ और दिक्कतें जो आपको पेश आती है एज ए डीडीसी? देखिए, जहाँ तक गुरेज तिलेल की मैं बात करूंगा तो गुरेज तिलेल में चैलेंज बहुत रहते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारा वर्किंग सीजन जो है वो लिमिटेड होता है, वहाँ चैलेंज बहुत होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जहाँ तक आपने बात की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन का हमें हर चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही होता है लोगों को रिलीफ देना, लोगों के लिए काम करना। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सबसे ज्यादा इसमें हमें हर काम के लिए फंड्स की जरूरत होती है, और हमारी मरकजी हुकूमत जो फंड्स इस वक्त वागुजार करती है, पहले तो ये जो होता था चंद पॉलिटिशियन के जेबों में चला जाता था, लेकिन आज का जो पैसा आता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो ग्राउंड लेवल पे जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ कहीं जगह पे लैप्सेस भी रहते हैं, जिनको लेके मैं हमेशा से रेजिस्ट करता आया हूँ, और अपना मैंने प्रोटेस्ट हर जगह पे इसमें मैंने जाहिर किया है। आपने रिसेंटली देखा होगा, हमारा एक पार्लियामेंट जो है राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना साहब, उन्होंने यहाँ पे बांदीपोरा का विजिट किया, हमें सुंबल के अंदर हमने एक प्रोग्राम रखा था, ऑफिशियल मीटिंग भी वहां पे हुई। तो वहां पे यह देखने को मिला था कि गुरेज में ट्राइबल डेलीगेशन को हेड करने के लिए किसी पॉलिटिकल बंदे को वहां पे डाला गया था। तो इसमें भी मैंने सख्त रेजिस्ट किया, वहां पे प्रोटेस्ट किया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये बात पहुंचाई कि किस तरह आपने एक पॉलिटिकल बंदे को वहां पे इंटरफेयर करने दिया। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा कहीं पे ऑफिशियल प्रोग्राम होता है, तो एक मखसूस बंदे को, खासकर जो है नजीर गुरेजी जिनका नाम है, जो चाहे वो पिछले अपने टाइम पे वो कुछ भी रहे हो, एमएलए रहे हो, मिनिस्टर रहे हो, उसको अभी के जो है, अभी के जो रिजाइम चल रहा है, अभी की जो हुकूमत चल रही है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो उनको जिस तरीके से कॉल किया जाता है और वहां पे जाके वो जिस तरीके से प्रोटोकॉल ब्रीच करते हैं, उसका मैंने सख्त लफ्जों में मजम्मत की। आपका मानना है एजाज राय साहब की जिस तरीके से जो आज कुछ भी नहीं है, यानी एक्स एमएलए है या फिर एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स में इनवाइट नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उनका कोई रोल ही नहीं बनता है। तो खासकर जो अपोजिशन में, खासकर जो अपोजिशन में है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि खासकर जो अपोजिशन में है, वो इस वक्त जो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स है, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं।
और वो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए वो, जब इनको कुछ बोलने को नहीं मिलता है, जिस तरीके से डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को रोकने के लिए जब उनके पास कोई अल्फाज नहीं होते तो फिर लास्ट में वो जाके वो रिलीजन बेसिस पे लोगों को प्रोवोक करते हैं। खासकर मैं नजीर गुरेजी की बात करूंगा, वो देखिए उनसे क्या हक बनता है, वो तो फेलिड पॉलिटिशियन है, करप्ट पॉलिटिशियन है। उन्होंने जो गुरेज तलेल को तबाही के दहाने पर पहुंचाया था, जहां पे उन्होंने तबाही कर दी थी, उनके खिलाफ जो है वो केसेस चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं, और ये तो बेशर्म लोग थे, मैं इनको बेशर्म कहूंगा। जिस तरीके से वो आगे, और जिस इनवाइट किसने भी किया हो, मैंने पहले भी कहा कि जहां जहां मुझे ये बात पहुंचानी थी, जहां जहां मुझे रजिस्ट करना था, जो मैंने कहा कि इसका रोल नहीं बनता है एक डीडीसी मेंबर होने के, चाहे डीडीसी मेंबर किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो एनसी का हो, या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता हूँ, बीजेपी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरा तो हक बनता ही। तो लेकिन जो भी डीडीसी दूसरे भी हो या बीडीसी हो हमारे, जो या यहाँ का बीडीसी चेयरमैन को आप इनवाइट कर सकते हैं, वाइस चेयरमैन पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं आप, लेकिन आप एक ऐसे बंदे को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है जरा साहब, वादी कश्मीर की, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर एलजी इंतजामिया की हुकूमत चलती है और बीजेपी के सेंटर में गवर्नमेंट है। यहाँ पर बीजेपी के एमएलए की अगर बात करें, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है यूटी है और एलजी की सरकार चलती है। यहाँ पर अगर बीजेपी के जो लीडर कुछ है भी नहीं, चलिए, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत नहीं है कश्मीर के अंदर, सीएम नहीं है, बल्कि एलजी हुकूमत, एलजी इंतजामिया जो है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम चला रही है, तो उनको जब इन्विटेशन दिया जाता है तो क्या आपको नहीं लगता है? बिल्कुल, आपने बहुत गहरी बात कही। जब मैंने ये चीज देखी, जब लास्ट ईयर भी वो एक ऑफिशियल प्रोग्राम में हमें, जो नजीर गुरेजी है वो शामिल हुए थे, लास्ट ईयर भी एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे यहाँ पे हमारा, जब हमने रोड का इनाग्रेशन किया था, यहीं से जब दही नाला ब्रिज का इनाग्रेशन किया था, उसके बाद जो इस बार हमें रोड ओपनिंग का था, फिर उनको इनवाइट करके वहां पे भेजा गया, और उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल ब्रिज किया उन्होंने, क्योंकि वहां पे उनको पहले ही बताया गया था कि आप वहां पे नहीं बैठ सकते हो। जहां पे उन्होंने डीजी साहब के साइड में जाके बैठे, तो उनका हक ही नहीं बनता है, वो किस तरीके से वहां पे जाके बैठ सकते हैं। तो जहां तक मैंने पूरे इसमें जम्मू कश्मीर यूटी में देखा, जिस तरह हमारे इस वक्त यहाँ पे एलजी प्रशासन चल रहा है, एलजी यहाँ पे रूल चल रहा है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे इंतजामिया चला रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि हमारी जो मरकज में हमारी सरकार है, उसके बावजूद मैंने यहाँ पे जब पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते, ऑफिशियल प्रोग्राम्स होते, मैंने देखा कि कहीं पे कोई हमारा जो पिछले ही हुकूमत में जो मिनिस्टर रहे हो, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, डिप्टी सीएम रहे हो, कि कहीं कोई ऑफिशियल प्रोग्राम में हमारा कोई ऐसा लीडर खड़ा होता है, तो लेकिन मुझे ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। और ये सिर्फ गुरेज तलेल के अंदर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के अंदर हमारे उस्मान साहब मिनिस्टर रहे हैं, दूसरा हमारा निजामुद्दीन साहब, वो भी बड़े ओहदे पर रहे हैं, वो भी एक मानी जानी हस्ती है बांडीपोरा, लेकिन यहाँ कहीं पे भी उनको ऑफिशियल प्रोग्राम में खड़ा होते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन जब गुरेज तलेल की बात आती है, तो मुझे जहां तक लगता है कि डिलिबरेटली कहीं से ये किया जाता है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी, और तो मैंने इस चीज का सख्त रिजल्ट किया। लास्ट टाइम पे भी मुझे कहीं पे ग्रीवेंस आए थे कि इसको यहाँ पे कैसे खड़ा किया जाता है, तो मैंने कहीं एक दो जगह पे जब ये बात उठाई, तो उसको वहां पे बैन कर दिया गया, उसको कहीं पे अलाउ नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से कल किसी से मिस्टेक, हालांकि मैंने जहां पे बात की तो कहा कि मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक हुई है जिसको आगे जाके सुधारा जा सकता है, उसको कहीं पे अलाउ नहीं करेंगे। दोबारा ऑफिशियल प्रोग्राम कोई भी होगा, नजीर गुरेजी जो इस वक्त कोशिश कर रहा था अपनी, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इमेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो मतलब सिर्फ एक चीज के जरिए वो जो है वो तो फैलेड रहा, लेकिन साथ में जो इस वक्त वो रिलीजन के नाम पे खासकर लोगों को उकसाता है जाके, तो मैं इन चीज का मतलब सख्त लफ्जों में मैंने हमेशा मजम्मत की है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और लास्ट में वो रिलीजन पे पहुंच गए। बीजेपी के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरीके से वो एक ऑफिशियल प्रोग्राम में जाके खड़ा हो सकता है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था, चाहे यहाँ पे किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो। मैंने अपनी बात पहुंचाई, और मैं यहाँ पे अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेड है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डॉक्टर वैद साहब, मैंने उनसे ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है, मैंने उनसे कहा भी है, और दोबारा भी मैं उनसे कम्युनिकेट करूंगा कि इन चीजों का खास ख्याल रखा जाए, ताकि जो है लोगों को आगे जाके लोगों को किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी ना हो। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में, बने रहिएगा आप तब तक सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ।